जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज मैं इस वीडियो में यूपी पीसीएस एसडीएम पोस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। जैसे कि एसडीएम को कब एसडीएम बोला जाता है, कब उसे डीसी बोला जाता है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, एसडीएम की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एसडीएम की ट्रेनिंग कहाँ होती है, एसडीएम को कितने महीने की ट्रेनिंग करनी होती है और उसमें भी कितने महीने एकेडमिक ट्रेनिंग करनी होती है, कितने महीने फील्ड की ट्रेनिंग करनी होती है, एसडीएम को अंडर ट्रेनिंग कितनी सैलरी दी जाती है, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कितनी सैलरी दी जाती है, एसडीएम की पावर क्या होती है और एसडीएम किस पद तक प्रमोट हो सकता है। इन सभी बातों की कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को दूंगा। यदि आप सभी यूपी पीसीएस प्री 2024 देना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स को पाने के लिए। दोस्तों, एसडीएम पोस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं, यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ पद की भी कंप्लीट जानकारी इस चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। यूपी पीसीएस के ही नायाब तहसीलदार के पद की कंप्लीट जानकारी इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। और इस बार यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो लोअर पीसीएस पद के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा उसकी भी कंप्लीट जानकारी A to Z जानकारी इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। और इन तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इस वीडियो के, आप यहां से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और यूपी पीसीएस के सबसे पावरफुल पोस्ट एसडीएम के बारे में हम कंप्लीट रूप से जानते हैं। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं उनका ड्रीम पोस्ट होता है एसडीएम पोस्ट, जिसे हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं आप इसे डीसी डिप्टी कलेक्टर के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, डीएम और एसडीएम में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोगों को अभी डीएम और एसडीएम में अंतर नहीं पता है कि डीएम कौन होता है और एसडीएम कौन होता है। दोस्तों, डीएम यह एक जिले स्तर का बड़ा अधिकारी होता है और एसडीएम दोस्तों यह तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डीएम जिले स्तर का बड़ा अधिकारी और एसडीएम तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दोस्तों, ये डिफरेंस होता है डीएम और एसडीएम में। चलिए अब हम जानते हैं कि एसडीएम को हम एसडीएम कब कहते हैं और डीसी डिप्टी कलेक्टर कब कहते हैं। दोस्तों, जब एक एसडीएम अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता, प्रशासनिक तौर पे काम करता है और वह सीआरपीसी से पावर लेता है, तब उसे एसडीएम कहा जाता है। एसडीएम अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का भी काम करता है। दोस्तों, अब डीसी कब कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर कब कहते हैं। दोस्तों, जब एक एसडीएम अधिकारी लैंड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है तब उसे डीसी कहा जाता है, डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि एसडीएम और डीसी कब कहा जाता है। जब एक एसडीएम अधिकारी प्रशासनिक कार्य करता है, वह सीआरपीसी से पावर लेता है, तब उसे एसडीएम कहा जाता है। और जब वही अधिकारी लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है तब उसे हम डिप्टी कलेक्टर के रूप में जानते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके ट्रेनिंग के ऊपर, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है और कितने मंथ की होती है। दोस्तों, जो यूपी पीएससी के थ्रू एसडीएम अधिकारी बनते हैं उनकी ट्रेनिंग लखनऊ में होती है। शायद अभी तक आप सभी लोगों को ये पता नहीं हुआ रहा होगा कि एसडीएम की ट्रेनिंग कहाँ होती है। नए एसडीएम अधिकारियों की ट्रेनिंग लखनऊ में होती है और लखनऊ में भी एक उपाम संस्था है जो कि अलीगंज में स्थित है, वहां होती है। आप कभी अलीगंज जाइएगा तो वहां पे उपाम संस्था जरूर जाइएगा, वहां पे एसडीएम की ट्रेनिंग होती है। जैसे आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग लवासना उत्तराखंड में होती है, उसी प्रकार से यूपी पीसीएस के थ्रू जो एसडीएम बनते हैं उनकी ट्रेनिंग उपाम अलीगंज लखनऊ में होती है। दोस्तों, इनकी पूरी ट्रेनिंग 18 मंथ की होती है, 18 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग 2 फेज में होती है। एक तो होती है एकेडमिक और दूसरी होती है फील्ड। इन 18 मंथ को 2 पार्ट में बांटा गया है। 10 महीने की तो इनकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है और 8 महीने की इनकी फील्ड ट्रेनिंग होती है। और इन 10 महीनों के अंतर्गत इन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाया
सिखाया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सीआरपीसी के बारे में बताया जाता है, लैंड एंड रेवेन्यू के बारे में बताया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इनके ऊपर इन्हें नॉलेज दी जाती है। और 8 महीने की ट्रेनिंग में इन्हें फील्ड वर्क करना होता है। इन्हें एक जिले में पोस्टिंग दी जाती है और वहां पे डीएम के अंडर ये काम करते हैं। फिर इनकी असली ट्रेनिंग तभी होती है जब ये लोगों से रूबरू होते हैं, इनके सामने चुनौतियां होती हैं और अपने बुद्धि और विवेक से उनका ये निवारण करते हैं। असली ट्रेनिंग वही होती है दोस्तों। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एसडीएम लोगों की 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, 10 महीने की एकेडमिक ट्रेनिंग और 8 महीने की फील्ड वर्क की ट्रेनिंग होती है। और दोस्तों शुरुआत में जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर 2 साल का प्रोबेशन ईयर होता है इनका, और इसी समय नए एसडीएम से बहुत सारे काम कराए जाते हैं। दोस्तों अब अगली सबसे महत्वपूर्ण बात सैलरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इन्हें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों इनकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 56,100 रुपए होती है, प्लस इनको डीए मिलता है, हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं या महंगाई भत्ता कहते हैं, जो कि अभी यूपी में मौजूदा हालात में 46% है, लेकिन आगे चल के ये 50% हो जाएगा। तो इन्हें डीए मिलता है। फिर एचआरए मिलता है। एचआरए के लिए कंडीशन है, यदि आपको सरकारी आवास मिला है तो एचआरए नहीं मिलेगा, और यदि सरकारी आवास नहीं मिला है तो आपको एचआरए मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस भी इन्हें दिया जाता है। जैसे आपको एक गाड़ी अलॉट होती है सरकार के द्वारा, वो गाड़ी एक बोलोरो भी हो सकती है या स्कॉर्पियो भी हो सकती है। कहीं कहीं अब देखा गया है कि इनोवा भी अलॉट किया जाता है। दोस्तों इतनी सारी चीजें एक एसडीएम सैलरी में ऐड होके इन्हें मिलती है। दोस्तों ये जो सैलरी मैंने बताया, ये जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ये सैलरी दी जाती है। लेकिन आपको अंडर ट्रेनिंग क्या सैलरी मिलती है, तो सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलता है आपको। दोस्तों ये तो हुई एक एसडीएम के सैलरी के बारे में जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि पावर के बारे में। तो ये एक पावरफुल पोस्ट है, ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है दोस्तों। ये एक राज्य स्तर के एंट्री लेवल का बड़ा अधिकारी होता है। ये एक पावरफुल पोस्ट होती है। जैसे कि डीएम की जो पावर जिले में होती है वही पावर एसडीएम की तहसील में होती है। दोस्तों एसडीएम पोस्ट को भी कम मत समझिएगा, बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट होती है ये भी। ऐसे ही नहीं, यूपीपीएससी अभ्यर्थी एसडीएम पोस्ट को ड्रीम पोस्ट मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब आप एसडीएम पद के लिए ज्वाइन करते हैं और जब आप अपनी सर्विस को 6 साल कंप्लीट करते हैं, वही बिना किसी दाग धब्बे के, बिल्कुल क्लीन, तो फिर आपको एडीएम पद के लिए प्रमोट किया जाता है। आप एसडीएम से एडीएम बनते हैं 6 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद। जब आप एडीएम पद पर भी रहते हुए 5 से 6 साल कंप्लीट करते हैं, वो भी बिना दाग के, कोई भी गड़बड़ी आपने ना की हो, कोई भी दिक्कत आपके सर्विस पीरियड में ना हुई हो, तो फिर आपका प्रमोशन एडीएम से सीडीओ, जिसे हम चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, वहां होता है। दोस्तों चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एक आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है, लेकिन आपकी राज्य स्तर पर प्रमोशन सीडीओ तक होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर तक होता है। इसके बाद जब आप सीडीओ पद पर बिना किसी दाग के 5 से 6 साल अपनी सेवा कंप्लीट करते हैं, तो फिर राज्य सरकार के द्वारा आपका नाम केंद्र सरकार को एक आईएएस लेवल के अधिकारी के प्रमोशन के लिए भेजा जाता है। क्योंकि दोस्तों एसडीएम से लेकर के सीडीओ तक जो प्रमोशन होता है वो राज्य सरकार देती है, लेकिन उसके बाद जब आप आईएएस लेवल के लिए प्रमोट होते हैं, राज्य सरकार आपका नाम रिकमेंड करती है केंद्र सरकार, और फिर केंद्र सरकार आपका प्रमोशन आईएएस लेवल पे करती है। उसके बाद दोबारा आपकी ट्रेनिंग होती है आईएएस के लिए, जो कि लवासना में होती है, कि मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों ये कंप्लीट जर्नी है एसडीएम की, जो एसडीएम पद से लेकर के आईएएस लेवल तक प्रमोट हो सकता है, और इस जर्नी में लगभग 15 से 16 साल लग जाते हैं। और इसके बाद भी आप सर्विस में हैं और केंद्र सरकार को लगता है कि आप एक सिंसियर अधिकारी हैं, आपका काम बहुत अच्छा है और इतने लंबे समय तक आप बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कार्य किए हैं, और बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार के द्वारा देखी जाती हैं, तो उन सभी चीजों में आप बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, आपको आईएएस से सीनियर आईएएस के रूप में प्रमोट किया जाता है। उसके बाद ऐसे ही बड़े अधिकारियों के रूप में आपका प्रमोशन होता है। लेकिन दोस्तों आप एसडीएम पद पर तैनात होने के बाद आप आईएएस पद तक प्रमोट हो सकते हैं, यदि आपका सर्विस पीरियड बिल्कुल ठीक ठाक रहा तो। दोस्तों अब जानकारी यहीं समाप्त होती है, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ये जानकारी और भी बच्चों तक पहुंच सके। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जब और वीडियो में लेके आऊं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
अपडेट के साथ दोस्तों।